हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी शिक्षा के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामान्य कार्य, रैदर जनरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। आज हम करेंगे कि शिक्षा के मानवीय जीवन में क्या कार्य हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। तो एजुकेशन जो है ह्यूमंस की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन के कारण ही हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है, हम अपनी आवश्यकताओं का विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी माहौल में। ठीक है। तो एजुकेशन जो है ह्यूमन लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है एजुकेशन का वो है वातावरण में अनुकूलन, यानी कि अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं उसको उसमें उसके अनुरूप खुद को ढालने में भी शिक्षा हमारी सहायता करती है। जैसे गर्मी होती है, सर्दी होती है, वर्षा, ओले, तूफान। तो शिक्षा के कारण हमें पता है कि हमें उस माहौल में, उस जो मौसम में कैसे खुद को एडजस्ट करना है, कैसे अडेप्ट करना है। ठीक है। तो या दूसरा वातावरण कह लो कि आप कहीं भी किसी नए माहौल में जाके रह रहे हो, तो वहाँ पे भी आप खुद को अडेप्ट करते हो उस माहौल के अकॉर्डिंग। तो शिक्षा जो है आपको अडेप्टेशन में, वातावरण के अनुकूल ढालने में आपकी बहुत सहायता करता है। ठीक है। अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वातावरण में तो आपका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो शिक्षा का सबसे पहला जो कार्य है वो है वातावरण से अनुकूलन। दूसरा कार्य शिक्षा है वातावरण का रूप परिवर्तन। कि एक तो पहले हमने वातावरण में अडेप्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। दूसरा, हम चाहें तो शिक्षा के द्वारा हम अपने वातावरण में बदलाव भी ला सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो शिक्षा आपको केवल वातावरण में अनुकूलन ही नहीं सिखाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इसमें रूप परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं या सर्दी होती है, जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। तो ह्यूमन बीइंग्स ने एसी की खोज की, पंखों की खोज की या हीटर्स की खोज की, तो वो वातावरण का रूप परिवर्तन है कि वातावरण को मॉडिफाई किया है हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है। अब तीसरा जो कार्य है शिक्षक का है वो है मानव को सभ्य बनाना। कि जब मानव पैदा होता है तो वो बिल्कुल असभ्य होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। तो शिक्षा जो है मानव को सभ्य भी बनाने का कार्य करती है। जब हम पढ़ लिखना सीख जाते हैं तो उससे हमें कई विषयों का ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से हमारी विभिन्न प्रकार की रुचियों में सुधार आता है और अच्छी हमारे इंटरेस्ट पैदा होते हैं, और उनके रुचियों के सुधार में हमारे आचरण में, हमारे हैबिट्स में भी सुधार आ जाता है, और इससे हम सभ्य सिविलाइज्ड इंसान बन जाते हैं। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति से इंसान के जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसकी निरंतर वृद्धि होती है। वो सुसंस्कृत बनता है, वेल कल्चर्ड बनता है, सिविलाइज्ड बन जाता है। तो शिक्षा जो है मनुष्य को सभ्य बनाती है। तीसरा है आवश्यकताओं की, फोर्थ है आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। हम जानते हैं प्रत्येक मनुष्य की कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जैसे व्यक्तिगत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, और भी कई सारी सामाजिक आवश्यकता कि समाज में उसका एक स्टेटस हो, समाज में लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध हो, मनोवैज्ञानिक की उसको मानसिक रूप से वो शांत रहे, सेटिस्फाइड रहे। ठीक है। भावात्मक, इमोशनली स्टेबल रहे, उसके इमोशंस को समझा जाए। तो कई प्रकार की इंसान की, मनुष्य की जो है आवश्यकताएं होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति केवल शिक्षा ही कर सकती है। ठीक है। तो विभिन्न, अब आप शिक्षित होंगे तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा कमाएंगे, रोजगार आपको मिलेगी, तो आप अपनी सारी जो नीड्स हैं वो पूरी कर पाएंगे। शिक्षित होंगे तो समाज में आपका एक अच्छा रुतबा होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप, मेंटल पीस रहेगा, आप शांत रहेंगे। ठीक है। अपने इमोशंस पे भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे उनको अच्छे से।
पांचवा जो शिक्षा का कार्य है मानवीय जीवन में वो है व्यवसायिक कुशलता की पूर्ति, अचीवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, आपको कुछ भी किसी भी फील्ड में काम करना है तो आपकी कुछ वोकेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग होनी चाहिए, पर्टिकुलर एफिशिएंट होने चाहिए। कोई भी कारीगर है या कुछ भी, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंजीनियर है तो उसकी उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, तभी आपको नौकरियां मिलती हैं। तो ये व्यावसायिक कुशलता भी आपको शिक्षा के द्वारा ही मिलती हैं। आप अपने जीवन में क्या व्यवसाय करना चाहते हो उसी के अनुसार आप शिक्षा प्राप्त करके व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करके आप रोजी रोटी अपनी कमा सकते हैं। ठीक है, तो ताकि आप व्यवसायिक कुशल होंगे तभी आप अपने लाइफ को सपोर्ट कर पाएंगे, जी पाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। हर कोई चाहता है कि हमारा बहुत अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड हो, हम अच्छी लाइफ जिए, अच्छा घर हो, अच्छी सहूलतें हों। तो ये सारी भौतिक संपन्नता पाने के लिए भी शिक्षा ही आपकी सहायता कर सकती है। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा समाज में एक अच्छे स्थान प्राप्त करे, अच्छे पद पर कार्य करे। तो शिक्षा के द्वारा जो है आप अच्छा स्टेटस पा सकते हैं और अपनी भौतिक संपन्नता की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जो मटेरियलिस्टिक जो प्रॉस्पेरिटी है उसको भी आप पा सकते हैं। उसके बाद है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, कि मुझे किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके साथ आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो पैदा होता है और आप किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता है ये भी आपको शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अगर आप शिक्षित होंगे, ठीक है, आप में कौशल होगा तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो इसी जो कार्य को स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में कहा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस दिशा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जाए। कि सिर्फ ये बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। फिर नेक्स्ट है चरित्र का विकास। जब पहले भी बता चुकी हूँ कि चरित्र जो है इंसान का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बालक के चरित्र का विकास जो है शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। आज की दुनिया में आप देख सकते हैं कि छल कपट फरेब घृणा झूठ स्वार्थ धोखेबाजी ये सारी प्रवृत्तियां जो है उनका साम्राज्य आजकल फैला हुआ है। तो शिक्षा जो है मानव को इन बुराइयों से बचाने में सहायता कर सकती है। शिक्षा के द्वारा हम मानव में सत्य, सद्भावना, त्याग, अहिंसा ऐसे अच्छे गुणों को विकसित कर सकते हैं और जिस व्यक्ति में ऐसे गुण होंगे वो एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति माना जाएगा। तो शिक्षा बालक को जो है उसके चरित्र के विकास में भी सहायता करती है। उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जिसमें आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे जो व्यक्तित्व के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे पहलू, इनका विकास जो है वो भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसकी पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद है जीवन के लिए तैयारी। आपको पता है शिक्षा जो है व्यक्ति को अपने फ्यूचर वाली जो लाइफ है, आगे आने वाला जो जीवन है उसके लिए तैयार करता है। और अपनी लाइफ में हर व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, हर तरह की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। और इन समस्याओं के साथ वो कैसे डील करता है, कैसे उसका हल निकालता है, तो इसमें उसकी शिक्षा ही उसकी सहायता करती है। तो ये थे शिक्षा के कार्य, मानवीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य थे। आई होप आपको समझ आ गए हों। थैंक यू।